रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और उस मंजिल मिलने का आप सभी को आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर भी सबसे पहले करेंगे। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं, जिसमें हम शामिल करने वाले हैं पहले टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 86। इससे पहले 85 एपिसोड आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखना। इसमें हम शामिल करने वाले हैं विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का तो करंट अफेयर शामिल करेंगे, प्लस इसमें करने वाले हैं स्टैटिक्स सामान्य ज्ञान। आप सभी एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको ये बता दूं कि मतलब इस चैनल पर प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास आती है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन डिटेल से बताए जाते हैं। इसके अलावा उनसे मतलब जो भी फैक्ट बन रहा है या स्टैटिक्स जीके का कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी बताया जाता है। तो इसी उद्देश्य से ये चैनल बनाया गया है। स्टडी से रिलेटेड आपको ही कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि अब एक नया फॉर्मूला आने वाला है। इस पर एक मतलब संभावना जताई जा रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब पूरे देश में एक साथ एक ही चुनाव होंगे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा हो गया, इन सभी का एक साथ चुनाव किया जाएगा। इसके लिए मतलब एक समिति का गठन किया है। तो आपको ये बताना है कि उस समिति के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है प्रहलाद जोशी और ऑप्शन डी है रंजन गोगोई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये मतलब कमेटी बनाई गई है। तो आइए जान लेते हैं इसका मतलब डिटेल से जानकारी क्या है, मतलब ये किससे संबंधित है और क्या है इससे, मतलब ये भी आपको जानना होगा। आपको बता दें कि मतलब सबसे पहले हम देखते हैं मतलब चुनाव आयोग भारत में, चुनाव आयोग। तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ध्यान रखना। और पहले भारतीय चुनाव आयोग कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में कौन है, वो है राजीव कुमार। ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा अब इस समिति का क्या काम होगा कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, और इसके साथ जो विधान परिषद है वो भी। तो इन चारों का चुनाव एक साथ कराने की कोशिश की जाएगी, जिससे मतलब ये हो सके कि कम खर्चा आए और एक साथ चुनाव हो जाए। बार बार सभी को मतलब कुछ भी ऐसा कुछ न हो, फर्जीवाड़ा नहीं हो, इसके अध्यक्षता में ये बनाई गई है। तो ये याद रखना है। और यही था, अभी तो ये बनाई है, अभी ये लागू नहीं हुआ, इसकी बनाएगी, इसके बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा ये लागू होगी या नहीं होगी। इन दोनों में से कौन सा डिस्कशन आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है। ऑप्शन ए है जुलाई, ऑप्शन बी है सितंबर, ऑप्शन सी है अक्टूबर और ऑप्शन डी है जून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में घोषित किया है। तो आइए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है मतलब, और ये कौन से क्रम का है, कब आया पहली बार, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मतलब पोषण माह। पोषण माह जो कि कौन सा है, सितंबर का, सितंबर में, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मतलब ये कौन से क्रम का है, क्रम कौन सा है इसका, ये तो 6 एडिशन है या 6 क्रम है, छठा क्रम का है, ये भी ध्यान रखना है। और अब देख लेते हैं मतलब भारतीय संविधान में पोषण का अधिकार किया, पोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान।
भारतीय संविधान। तो पोषण से संबंधित कौन सा है? पोषण से संबंधित, तो भारतीय संविधान में पोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वो है 47वां, ये भी ध्यान रखना है। 48वां कृषि से संबंधित है और 47वां है। और इसमें क्या कहा गया है कि पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मतलब इसका इस उद्देश्य क्या है, इसका मतलब शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो इसका उद्देश्य क्या है? वो है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, मजबूत भारत। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सुपोषित, सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत। ये मतलब इसका उद्देश्य है, मतलब ये इसका उद्देश्य रखा है कि सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत। और इसके अलावा और देख लेते हैं, मतलब इस सितंबर में कौन कौन से माह आएंगे वो भी इम्पोर्टेंट। जैसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, वो कब आएगा? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है सितंबर को, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और कौन सा दिवस आएगा? 14 सितंबर को कौन सा दिवस आएगा? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब हिंदी दिवस कौन सा है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय। या राष्ट्रीय हिंदी दिवस ऑब्लिक राष्ट्रीय, कौन सा दिवस है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो 14 सितंबर को, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा एक और आता है, मतलब ओजोन दिवस, वो कब आता है? ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को, मतलब मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सम्मेलन हुआ था, उसी के मतलब चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब पर्यटन, विश्व पर्यटन दिवस ये कब आता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस ये कब आता है? तो 27 सितंबर को, ध्यान रखना है आपको। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, आगे कौन कौन से दिवस आएंगे वो बता दिया है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया है कि क्या है, इतना ही है ये क्वेश्चन आज, ये दो इतनी ही है, मतलब इतने बड़े नहीं हैं इनमें कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादा जिसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट और नहीं होंगे तो वो हम नहीं करने वाले हैं। तो ये थे दो क्वेश्चन, अब होंगे आगे देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? आपको ये बताना है कि आधार कार्ड से लिंक होने वाला जन्म प्रमाण पत्र, ऐसी सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर है उसमें से कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है वो है मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड ये करने वाला पहला राज्य बना है जो कि आधार कार्ड से लिंक करने वाला जन्म प्रमाण पत्र को पहला राज्य है। तो अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं, और उसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है उस पर भी एक बार जो जो पॉइंट बनेंगे वो लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखें तो नागालैंड, यहाँ पे लिखे नागालैंड, नागालैंड पूर्वोत्तर राज्य हो गया, पूर्वोत्तर राज्य जिसने कौन सी सेवा शुरू की है? तो आधार जन्म पर, जब बच्चे का जन्म होगा तभी मतलब ये लिंक कर दिया जाएगा, जन्म प्लस आधार प्लस जन्म पंजीकरण, मतलब जो बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है वो जन्म पंजीकरण, जन्म पंजीकरण। तो ये ध्यान रखना है। तो ये मतलब
ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो कि ये भी ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब क्यों क्यों किया गया है इससे, तो इसका क्या कारण है करने का, तो कारण क्या है, वो है कि मतलब बच्चे को जन्म के समय जो भी सुविधा मिल सके, सरकारी योजना का लाभ मिल सके, वो सही से प्राप्त हो सके। सरकारी योजना का लाभ ये लिख सकते हैं, सरकारी योजना का लाभ, सरकारी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या कहा गया है कि मतलब जो लाभ उठा सके वो परिवार उठा सके, यही थे इसके बारे में। तो अब अन्य देख लेते हैं। सबसे पहले कि भारत में आधार कार्ड कौन बनाती है। आधार का नाम आया तो आपने नाम सुना होगा, ये उदय, UIDAI, उदय के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, वो होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये इसका मतलब उदय मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना ये भी। तो और इसमें क्या है कि आइडेंटिफिकेशन आगे पूरा लिख देते, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 के अंदर, स्थापना 2016 के अंदर हुई है। और जो आधार कार्ड होता है उसमें कितने अंक होते हैं, अंक, तो इसमें अंकों की संख्या होती है, वो होती है 12, ये भी ध्यान रखना, 4 के 3 जोड़े होते हैं। और इसके अलावा और देखें तो मतलब किस केस में ये कहा गया कि मतलब राइट टू प्राइवेसी किस में, ये फंडामेंटल में है या नहीं है, ये किस केस में कहा गया, तो वो था पुट्टास्वामी केस, जिसमें क्या कहा गया था, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी कहा गया। और फंडामेंटल राइट किस में है, तो ये किस में कहा गया था, तो आर्टिकल 21 ये कहा गया, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा अब देख लेते हैं नागालैंड के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी जानकारी थी, जैसे उदय की स्थापना, और ये पहला राज्य बन गया है, और ये केस है वो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा नागालैंड के बारे में जान लेते हैं कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी। पहले देखते हैं नागालैंड स्थापना। तो नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और राजधानी क्या है नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है वो है कोहिमा। नागालैंड के सीएम कौन है, सीएम तो वो है नेफ्यू रियो, ये भी ध्यान रखना है, नेफ्यू रियो। और इसके अलावा नागालैंड में और कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को स्थापना होती है, तब से यहाँ पर स्टार्ट होता है हॉर्नबिल, ये भी ध्यान रखना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। और तब से शुरुआत होती है, तो 1 दिसंबर को जब स्थापना दिवस आता है तब से ये शुरू होता है। और इसके अलावा आपने और नाम सुना होगा नागालैंड, ये जनसंख्या ऋणात्मक रही थी, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, ये भी ध्यान रखना। एकमात्र भारत का राज्य है जहाँ पर ये जनसंख्या नकारात्मक रही थी। और इसके अलावा और देखें तो मतलब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा ए असम, तो असम मतलब असम की राजधानी क्या है, वो है दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर। असम में 7
राष्ट्रीय मतलब 7 राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखना है। रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। और इसके अलावा असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम से, किस नाम से जाना पुकारा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मणिपुर में एक मतलब डांसिंग डियर पाया जाता है, डांसिंग डियर, ये भी मणिपुर में पाया जाता है, ध्यान रखना। और इसके अलावा काबुल नामजाओ नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी यहीं पर पाया जाता है, मणिपुर में। और इसके अलावा मेघालय के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो मेघालय की सीएम कौन है, तो वो है कोनजोंग संगमा, ये भी ध्यान रखना है। और मेघालय में कौन कौन सी है थारो जाति जयंतिया खास, ये कहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो ये भी मेघालय में है, ये भी ध्यान रखना है आपको सभी को। और एक सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान ये भी मेघालय में है। तो ये था इस क्वेश्चन। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़ और ऑप्शन डी है शाहरुख खान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, MS धोनी। मतलब महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वराज ट्रैक्टर, अब जान लेते हैं स्वराज के बारे में। स्वराज ट्रैक्टर, तो स्वराज ट्रैक्टर के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये भारत की स्वदेशी ट्रैक्टर कंपनी है, ये भी ध्यान रखना है, भारत की स्वदेशी ट्रैक्टर कंपनी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा आपको और कौन सा ध्यान रखना है कि मतलब इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, वो हैं MS धोनी, MS धोनी को ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ये तो था इस। और अब देखते हैं अन्य, और क्या आपको दिख रहा होगा, शाहरुख खान, इन्हें जो अब वर्ल्ड कप होगा, ICC T20 वर्ल्ड कप होगा, मतलब ये जो वर्ल्ड कप होने वाला उसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। और इसके अलावा और मैं नाम लिखता हूँ, वो है BPCL, भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड या कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ये भी ध्यान रखें। तो ये है शेफ संजीव कुमार, इसके हैं शेफ संजीव कपूर है, ध्यान रखना। और BPCL के कौन है, तो वो है प्योर फॉर श्योर का विश्वास राहुल द्रविड़, प्योर फॉर श्योर के राहुल द्रविड़, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा और देखें तो मतलब इन्फोसिस ने हाल ही में अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, कौन कौन? इन्फोसिस ने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, 2 को बनाया गया है, एक बनाया गया है मेल और एक बनाया गया है फीमेल। मेल में बनाए गए हैं राफेल नडाल, जो कि कहाँ का है, सर्बिया का टेनिस का खिलाड़ी है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो फीमेल में बनाया गया वो किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया है इगा स्विएटेक को, स्विएटेक आपको ध्यान रखना है, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और इसका ये थे क्वेश्चन 4, जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताने की कोशिश की है। अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन, जो होगा राजस्थान करंट प्लस राजस्थान स्टैटिक्स सामान्य ज्ञान से संबंधित। विमुख घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस हर साल कब मनाया जाएगा, या हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 31 अगस्त को, ऑप्शन बी है 4 सितंबर को, ऑप्शन बी है वो है 5 सितंबर को और ऑप्शन सी है वो है 1 सितंबर को। तो कब मनाया जाता है?
या कब मनाया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए 31 अगस्त को। 31 अगस्त को मनाया जाता है। ये पहले 31 अगस्त 31 अगस्त को कौन सा ये दिवस मनाया गया था, तो वो मनाया था 72वां मुक्ति दिवस। ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, मुक्ति दिवस यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी घोषणा किसने की थी। घोषणा तो वो की गई थी सीएम गहलोत द्वारा ये घोषणा की गई थी घोषणा। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि मतलब जैसे ये दिवस मनाने की घोषणा हो चुकी है और अब ये बोर्ड है, तो उनके बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। जैसे विमुख घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति बोर्ड है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड के अध्यक्ष। बोर्ड अध्यक्ष, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो बोर्ड का अध्यक्ष भी क्या पता कहीं से पूछ ले। अध्यक्ष कौन है, तो वो है उर्मिला। आपको याद रखना है उर्मिला योगी। ये इस कौन सा बोर्ड है, ये है विमुख घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति बोर्ड है, इसके अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बजट 2023 बजट 2000 कौन सा बजट आया था, जो लेटेस्ट बजट कौन सा है, 2023-24 का बजट। इसमें क्या घोषणा की गई थी कि हम देंगे इनको, मतलब इसके कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपए देंगे, विकास कोष 50 करोड़ का विकास कोष देने की घोषणा की गई। ये भी ध्यान रखना इस बोर्ड के लिए और इस जनजातियों से संबंधित इसके लिए। और इसके अलावा इनके द्वारा मतलब केंद्र सरकार द्वारा इनके विकास और कल्याण के लिए एक योजना चलाई जाती है सीड्स, जिसका नाम है SSD सीड। ये योजना चलाई जा रही है, इसका भी ध्यान रखना। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है स्पेशल फॉर इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट डिसीप। इसका ये ध्यान, स्पेशल इकोनॉमिक, ये केंद्र सरकार द्वारा योजना चले जाते हैं इकोनॉमिक्स फॉर स्पेशल, यहाँ पर है फॉर स्पेशल फॉर इकोनॉमिक्स इन एम्प्लॉयमेंट और DPS ये ध्यान रखना है। ये इसके पीछे है, इस डी का अर्थ ये बताया है। और तो ये तो था, मतलब इस क्वेश्चन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, आज इतना कंटेंट नहीं बन पा रहा है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। नारियल खेती के लिए प्रसिद्ध किस गांव को कृषि विभाग मिनी गोवा के रूप में विकसित कर रहा है। तो मतलब कृषि विभाग द्वारा कौन सा वो गांव है जहां पर मिनी गोवा, मतलब गोवा के जैसा ही वहाँ का प्राकृतिक नेचर बनाया जा रहा है, तो कौन सा है। ऑप्शन ए है खरनाल गांव नागौर, ऑप्शन बी है थडोली गांव टोंक, ऑप्शन बी सी है वो है बिशलपुर गांव जोधपुर, और ऑप्शन डी है पाल गांव जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी थडोली गांव टोंक। थडोली गांव टोंक को नारियल की खेती यहाँ पर शुरू की थी और उसके बाद इसको आप कृषि विभाग द्वारा मिनी गोवा के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नारियल की खेती। यहाँ पर सबसे पहले नारियल की खेती की शुरुआत वो की गई थी 2018 में, ये ध्यान रखना। 2018 में यहाँ पर थरौली गांव में नारियल की खेती स्टार्ट की गई थी। थडोली गांव में ये काम शुरू हुआ था, थडोली गांव में, जो कि कहाँ पर है, टोंक में, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा इसमें और क्या है, मतलब यहाँ पर केयर फॉर एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है इसको, ये भी ध्यान रखना है। और 2018 में यहाँ पर 2018 में जब ये खेती शुरू की गई थी तब यहाँ पर कितने पौधे थे, तो 400 पौधे लगाए गए थे। 400 पौधों की यहाँ पर खेती की गई थी। और उसके बाद इसमें क्या हुआ कि मतलब इसकी उपज हुई है, इसके उत्पादन कब वो शुरू हुआ है, तो वो उत्पादन हुआ है अब शुरू हुआ है, उत्पादन शुरू हुआ है अब, ये भी ध्यान रखना है।
और इसके अलावा नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। इसी 2 सितंबर को नारियल दिवस पर ही ये घोषणा की गई थी कि मतलब इस गांव को ये प्रसिद्ध बनाया जाएगा। तो ये था, मतलब आज इतने ही क्वेश्चन है, अधिक मैटर नहीं है। अगर और देखें तो ये देख लेते हैं खन्नाल गांव जोधपुर, अरे नागौर। तो खन्नाल गांव नागौर ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये मतलब यहाँ पर भी तेजा जी का मंदिर बन रहा है और जिसमें सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं होगा, और ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा आपको बिशलपुर गांव जोधपुर, यहाँ पर बिशलपुर बांध है, ये भी ध्यान रखें। और पाल गांव जोधपुर, यहाँ पर पहली फिल्म सिटी और दूसरी फिल्म सिटी, ये दोनों यहीं पर बन रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर राजीव गांधी खेल ग्रामीण ओलंपिक 2000 जो मतलब 22 में हुए थे, उसका उद्घाटन भी यहीं पर हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आप सभी को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। आज कंटेंट काफ़ी कम था, इसकी वजह से आज वीडियो इतना ही बन पाया। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।